अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अवाम और हुक्मरान का रिश्ता बनाम सरकार। अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। 2 तारीख को मुझे चेक मिला था और 6 तारीख को काम शुरू और आज माशाल्लाह लेंटर डल गया। हम यहाँ पिंडी राजपुता में मौजूद हैं। अभी मरीम नवाज साहिबा यहाँ पर आई थी सुबह और यहाँ पर उन्होंने एक घर के पास आई थी। वो अपना घर उनको शायद पैसे देने आई थी, तो यहाँ इलाका मकीन उनसे बात की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ जी। सुबह भी मरियम आई सी, मुलाकात हुई? फिर मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने इतने रोड बंद कर दिता ही, ना कोई रोटी लैन जा रहे थे, ना कोई किसी को लेडीज लंघन दे आ रहे थे पैदल पुलिस वाले। अच्छा, बस कर्फ्यू? हाँ, कर्फ्यू लग गया ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਮਿਲਣਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਮੁਲਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, हाँ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਸਨ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਤਰੇ। अच्छा ठीक है, मेहरबानी। फिर असी उत्थे जाकर देने आए आपको, उनके नक्शे कदम पे लेके चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि हुक्मरान के गुजरने के बाद आवाम की क्या हालत होती है। कितने पैसे मिले हैं अब आपको सरकार? मुझे 15 लाख रुपए मिले। बाजी आप खुश हैं? कोई परेशानी मैं तो बहुत नहीं? खुश हूँ। सुबह बीबी मरियम आई सी, मुलाकात हुई सी? ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। मुलाकात हुई सी? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ फिर ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। कुछ किया नहीं उन्होंने अगों? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ? ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਮ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਬੜਾ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਚਲੋ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਾਜੀ। आज मुझे फील हो रहा है कि अपना इसको कहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इन दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ? जी जी ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਸੀ? जी सब कुछ है जी कोई चेंजिंग नहीं, ਗੰਦਾ ਹੀ ਸੀ? सब कुछ है जी। इतों ही लंघ के गए ने, इंज ही गए ने, कोई चीज़ नहीं, कोई ਅੱਛਾ, ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी बिल्कुल ऐसे तरह चलो, ठीक है। लेकिन अज तो काफी बेहतर है, बहुत बुरा सी जी। आज राती सब कुछ है जी सी भाई। तकरीबन 3 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। 3 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਦੇ? हाँ जी राती 3 ਵਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ जी। ओके, आ जाए। सफाई करने के बाद ये हाल है। ये वो रास्ता है जी जहाँ से गुजर के बीबी मरीम नवाज साहबा गई हैं और वो कह रहे हैं रात 3:30 बजे से सफाई शुरू हुई हुई थी। मैं शर्मिंदगी तो होती होगी सर। मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ से जो जीते हुए कैंडिडेट है ना, फ़ारूक जवेद मून साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुस्लिम लीग से जिनका ताल्लुक है, जो यहाँ से हारे थे, वो थे हमारे सुहेल ज़िया भट्ट साहब के बेटे उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब, तो वो भी साथ थे। और ये उनका इलाका है, उन यानी कि विनिंग पार्टी से वो यहाँ पर थे, लेकिन अब वो हार गए थे, तो वो एज अ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आ रहे थे। ये बड़ी अजीब सी रस्म है। ये घर है जहाँ भी मरियम आई थी, जहाँ वो आके पैसे दे के गई थी। काफ़ी साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बातें हम सुनते थे कि रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, तो वो आज बात पूरी हो रही है। ये घर है जहाँ पर भी मरियम कल सुबह, बल्कि आज सुबह आई थी। रिकॉर्डिंग तो आप इसकी लेट देख रहे होंगे, मैं उनके बिल्कुल पीछे पीछे ही आया हूँ। तो ये यहाँ पर वो करके गई हैं, चेक दे के गई हैं, पैसे दे गई हैं, दे के गई हैं घर। ये 2.5 मरले की जगह है
जिसके ऊपर वो लगेगा, पैसा लगेगा 15 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट दे रही है आपको, फंड कर रही है अपना घर की स्कीम है। बड़ी अच्छी बात है। 10 रुपये भी मिल जाएं इस तरह तो जिनको बेचारे डूबते को तिनके का सहारा जैसे होता है, तो बड़ी बात होती है कि आपको इतने पैसे मिल जाएं, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हुक्मरान जो उनसे हैं, सूबे की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इन गलियों से आई हैं। इन गलियों में उन्होंने क्या देखा और वो देखने के बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, कैसे किया, वो दिखाने की बात कर रहा हूँ। जो बीबी हैं जिनका ये घर बन रहा है उसको भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन अभी पहले ज़रा बाहर चल के इलाका दिखाते हैं आज हमारे साथ। सड़क कच्ची है। पहले तो यहाँ पर कूड़ा पड़ा, पहले कूड़ा पड़ा था, सुबह रेत डाली है उन्होंने, सुबह उन्होंने रेत डाली। इसके ऊपर कारपेट तो नहीं बिछाया था? नहीं पहले बिछाया था, फिर उठा दिया था। जूते तो गंदे हो गए होंगे बी मरियम के। ये देखें ना, रेत देखें। यहाँ पर अगर आप अच्छे जूते पहन के चलें ऊंची शूची के तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना। तो बी मरियम के लिए उन्होंने रेत डाली है। पहले कह रहे थे कूड़ा, लेकिन रेत तो बड़ी ख़राब चीज़ होती है। घर तो हम देख आए हैं। भी मरियम आई सी मुलाकात हुई फिर ਕਲਫੀਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਪੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। भाई सी तो दुकाना बंद सन। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਪੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। राती एलडीए भी आ गई। ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਡੀਏ अच्छा तो सुबह पुलिस वाले कहते दुकाना अंदर करो। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੰਦ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰਾਂ ਹੋਈਓ, ਪਿੱਛੇ होइयो। आए जी, हम बीबी मरियम नवाज के हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि हुक्मरान जो लिखते हैं ना अचानक दौरा, वो अचानक नहीं होता। रात को एलडीए भी हो गई हुई है। आ जाए। ये रोड पहले इन्होंने तोड़ा है, तोड़ अच्छा। के तो उसी तरह पड़ा हुआ है हमारा। कब तोड़ा था? ये तकरीबन 6 माह पहले, जब तो फिर- इलेक्शन अब जब बीबी यहाँ आई हैं तो किसी ने बताया नहीं आपने कि रोड नहीं, बीबी यहाँ रुकी नहीं, आगे गई है। आगे गई तो यहाँ पर अच्छा रुकी ही नहीं, यहाँ उतरी पे कहाँ पर? वो आगे रुकी। वो 4x4 थी ना, उसमें पता नहीं चलता। ये मैं जिस वक्त हूँ पिंडी भटिया स्टॉप पे, ये बिल्कुल जो पीछे आप जाएँ ना रास्ता जो निकलता है वो मॉडल टाउन लिंक रोड पर निकलता है। अब ये भी समझ लें कि वहाँ जो लोग रहते हैं मॉडल टाउन के, ये उनके हमसाया है। ये जो इलाके में हम फिर रहे हैं ये मॉडल टाउन के हमसाए में फिर रहे हैं, और यहाँ की हालत जो सी है वो आपके सामने है। अब क्या कह सकते हैं इसको। यहाँ पर मैं तो वही बता रहा हूँ, कभी स्मेल इतनी है कि आप बात नहीं कर सकते। लेकिन बीबी के लिए सुबह उन्होंने सारी सफाई की है, रेत रूत डाल दी उस गली में जहाँ से बीबी ने गुजरना, वो भी बड़ा स्ट्रेंज था, रेत डाल दी है। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि दुकान नहीं खोलनी। ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पर। मतलब बड़ा ये लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं, ज़मीन भी सस्ती है, चीज़ें भी सस्ती हैं, तो बड़े जो बेचारे ना मुश्किल से यहाँ रहते हैं। और जिस तरह रहते हैं वो आपने देख ही लिया। बच्चों को देखें, आपकी कौम का मुस्तकबिल है। बच्चों की जो क्लेम करती हैं वालदा, वो यहाँ से होके गई हैं। मेरे ख्याल से इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। चलें सोच लेंगी, अच्छा सोचना चाहिए, हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए। दुकान बंद कराती थी सुबह कितने बजे? सुबह सर गए 8-9 बजे तक। तो बीबी कितने बजे आई? वो तो सर मैं इधर नहीं है किसो तो दुकान बंद कराती। वो तो प्रोटोकॉल होता है सीएम का कि जब आप इस तरह करते हैं तो आपको बंद करवाना पड़ता है, दुकानें बंद करवानी पड़ती हैं। अब जिस तरह रश में मैं फिर रहा हूँ यहाँ पे भी मरियम नहीं फिर पाएंगी ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी मसाइल बताएंगे जैसे हमें बताते हैं, तो ये तो फिर करना पड़ेगा। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? दुकान सुबह बंद करा दी थी? जी बंद करा दी। कितने बजे? 6 बजे, सुबह 6 बजे बंद थी। सुबह ही बंद हो गई। सुबह दुकान कितने बजे खोल रहे हो? 12 बजे। 12 बजे। 6 बजे बंद किस तरह हो गई फिर? और रात ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि दुकान नहीं खोलनी? नहीं खोलनी। हाँ, रात को बता दिया था दुकान नहीं खोलनी। वो अचानक दौरे वाली बात ऐसी होती है। मैं ये सोच रहा हूँ इतनी गंदगी है,
इतना कुछ है। और भी मरियम यहाँ आके कोई और तो नोटिस लेके गई होंगी कि यार ये आबादी इस तरह की है, ये पिंडी स्टाफ है और यहाँ पर हालात आपके सामने हैं। आए खातून की तरफ चलते हैं जिनको ये पैसे मिले हैं, बड़ा अच्छा कदम है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आए जी। 2 तारीख को मुझे चेक मिला था और 6 तारीख को काम शुरू और आज माशाल्लाह लेंटर ढल गया। काफ़ी साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बातें हम सुनते थे कि रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, तो वो आज बात पूरी हो रही है। जिस इत्मीनान से उन्होंने मुझे गले लगाया ना, मेरे से बात नहीं हो पाई। मैं बहुत बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई मैं। अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। 2 तारीख को मुझे चेक मिला था और 6 तारीख को काम शुरू और आज माशाल्लाह लेंटर ढल गया। जिस इत्मीनान से उन्होंने मुझे गले लगाया ना, मेरे से बात नहीं हो पाई। मैं बहुत बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इन दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। बाजी सोबिया मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको कुछ दिन पहले भी मरियम नवाज उनसे खुद गई उनके घर के बाहर और वो देख के आई काम और उनसे मिली, मुलाकात की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम क्या हाल है आपका बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आप ठीक हैं? सुनाएं? जी मैं ठीक। अच्छा बाजी, ये बताएं कि आपने घर जो है प्लॉट है ये कैसे लिया? ये मैं काम करती हूँ डेकोरेशन का और मैं बच्चों को कफालत भी अकेले करती हूँ और साथ में जो जमा आपकी करती फैमिली में थी। कितने लोग हैं बाजी? मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हूँ। और आपके हस्बैंड? उनसे सन 2012 में अलहदगी हो गई थी। अलहदगी हो गई थी। और बाजी आप अकेली पाल रही हैं अपने बच्चे? जी हाँ बिल्कुल। कैसे करती हैं बाजी ये सारा कुछ आप? बस अल्लाह। बहुत मुश्किल है बाजी ये तो, और आपने अकेले ये सारा कुछ किया? बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल मुश्किल है बाजी। तो ये आपने प्लॉट कितने का लिया? ये मैंने उस टाइम 33 लाख का लिया था, लेकिन ये मुझे फिर 35-36 में पड़ गया तकरीबन। अच्छा। रजिस्ट्री वगैरह करवाने के बाद में 35-36 में पड़ गया। ये कितना अर्सा पहले लिया? ये तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने तकरीबन इतना अर्सा होने वाला है इसको। जी ठीक है। तो अभी आप बाजी रेंट पे रहती हैं? जी हाँ, ये रेंट पे है मेरे पास। बाजी आप अकेली कमाती हैं? जी हाँ, अकेली सारा कुछ करती जी हैं? हाँ। मैं तो ये सोच रहा था कि आप तो बहुत सारे लोगों के लिए हिम्मत बंदेगी कि आप एक अकेली खातून होकर ये सारा कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल, औरतों को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए बाजी। जब औरत हिम्मत हार जाती है तो वो सब कुछ खत्म हो जाता बाजी आप पढ़ी लिखी हैं? है। नहीं, मैंने प्राइमरी किया। प्राइमरी? मैं समझ सकता हूँ बाजी ये कितना मुश्किल है। मैं आपकी तमाम तकलीफ़ों को समझ सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल आपने जो कोई काम किया ये बहुत मुश्किल था और आपको मैं सलाम करता हूँ आपको कि आपने इतनी मेहनत से ये सारा कुछ किया। ये जो सब कुछ मुमकिन हो सका ना, ये अकुवत के तावन से हो सका। मुझे स्टार्ट में अकुवत के तावन से हो सका। अकुवत के? मुझे तब आइडिया नहीं था कि मैंने कभी ज़िंदगी में किस्तों पे कभी कोई चीज़ नहीं थी। मैं बहुत डरती थी। ये जो अकुवत की बात है, आपकी कैसे हेल्प की? तो मुझे हमसायों ने बताया कि तुम अकुवत से लोन क्यों नहीं ले लेती। अच्छा। तो मैंने कहा कि वो वापस का क्या तरीका होता है, तो उन लोगों ने मुझे कहा आप हमारे साथ जाएं। तो उस टाइम ये होता था कि 3 लोगों का ग्रुप बनाते थे, तो फिर वो पैसे देते थे। उस टाइम 30,000 रुपये समथिंग देते थे। जी ठीक है। 30,000 से मैंने शुरू किया था काम। 30,000 से आपने? 30,000 से। और पहले काम से मुझे 5,000 मिला, तो मेरे लिए वो बहुत था। बिल्कुल ठीक है। और आपने उससे अपना काम करती उससे मैं काम में वो लेती थी पैसे और काम में डाल देती थी। पैसे लेती थी और काम मेरा, मैंने सामान अपना ही सामान बनाया। डेकोरेशन का सामान। हाँ जी। आपकी बच्चियाँ आपकी हेल्प करती हैं? हाँ, मेरी बच्चियाँ पढ़ती भी हैं और मेरी हेल्प भी करती हैं। क्या पढ़ा रही हैं? बड़ी बेटी ने FSC की है, प्री मेडिकल, और बहुत लायक थी। और ये हम ना अफोर्ड कर पाने की वजह से वो नंबर उसके 732 आए और मुझे बहुत अफसोस है। अगर वो पूरा टाइम पढ़ पाती ना तो आज वो किसी और जगह होती। और वो काम भी करती है और वो पढ़ती भी है? पढ़ती भी है। और छोटी भी इसी तरह है। वो भी मतलब ये 9th और 10th उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई। ये अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उसको दोबारा पढ़ाऊँ। वो डिज़ाइनर में ऐसे कंप्यूटर पे डिज़ाइन बना के वो बनाती है ना, तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये बच्ची ऐसे भी कर सकती है। मतलब मैं कई बार देखती हूँ कि मतलब मैं सोच नहीं सकती कि बच्ची के अंदर इतना टैलेंट है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, उसके नसीब अच्छे करे। जब ये ऐड मैंने देखा ना, तो ये लिंक रोड पे वो सॉफ्टवेयर वाले बैठे हैं, तो मैं उनके पास गई कि ये मैंने अप्लाई करना है तो कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा बाजी ये तो बड़ा आसान है, आपके फ़ोन से ही हम कर देते हैं। तो मैंने कहा ये मुझे तो नहीं समझ आएगी ऐसे।
तो कहते हैं चले आप ना रजिस्ट्री की फ़ोटो तस्वीर भेजें हमें और साथ में ना अपनी तस्वीर भेजें, आईडी कार्ड की तस्वीर भेजें, तो हम कर देते हैं। उन्होंने जैसे ही अप्लाई किया ना, कोई आधे पौने घंटे बाद मुझे मैसेज आ गया। अच्छा। और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई कि हम फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका ना वो आपने लोन अप्लाई किया। मैंने कहा जी बिल्कुल किया। और नेक्स्ट डे संडे था जी, तो संडे को ही उन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ पे 10-11 बजे। उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप आ जाओ। अच्छा। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे मेरा वो पूरा प्रोसेस उन्होंने किया। प्रोसेस करने के बाद मुझे पता तो वैसे था ही कि ये मिस मरियम की जो बातें हम सुन रहे थे माशाल्लाह। अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। फिर वो एक्सपो सेंटर जब फर्स्ट चेक मुझे मिला तो तब वो एक्सपो सेंटर भी हमें वही लेके गए, यहाँ तक कि 300 रेंट भी पे किया उन्होंने मुझे ना। अच्छा। 300 रुपये रेंट भी मुझे उन्होंने दिया कि ये मैडम मरियम की तरफ से है कि आपका 300 रुपया 300 रुपया मरियम की तरफ से उन्होंने आपको 300 रुपया दिया। उन्होंने कहा ये आपका किराया जो है ना ये उनकी तरफ से है। तो खाना भी वहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड हमें गाड़ी नहीं भेजी उन्होंने आपकी? मुझे उन्होंने पूछा था, मैंने कहा मैंने अकेले ही आना है तो मैं बाइक पे आ जाऊँगी, ड्राइव पे आ जाऊँगी, सस्ती पड़ती है वो करना, बच्चे तो खुद ही करनी है ना। ठीक है बाजी। तो वो खैर मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पर हमने इंतज़ार भी किया, फिर वो करना भी चाहिए था जी, करना चाहिए। खाना भी उन्होंने हमें। आप कितने बजे पहुँच गई थी? से पहले हम पहुँच गए थे 11 बजे वहाँ। और बीवी मरियम कितने बजे आई थी? कोई 3-2:30 बजे के दौरान। 4-5 घंटे बाद। हाँ ऐसे ही था। अब अपना घर बना रही हैं वहाँ पे जी तो बाजी किस तरह बन रहा है, कितना खर्चा आ रहा है उसके ऊपर? अभी तक मैंने उसका गौर नहीं किया। अभी वो जिस बंदे से सीमेंट ले रहे हैं उससे भी एंड पे हिसाब करने की बात हुई भी है। सारे मतलब लोग ये अल्लाह की तरफ से है कोई, मतलब किसी ने मुझसे कोई ऐसी बात ही नहीं कही। और लेबर रेट भी आपको लगता है आप कितने पैसे मिले हैं अब आपको सरकार? मुझे 15 लाख रुपए मिला है। 15 लाख रुपए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैंने इंशाल्लाह इसको डबल स्टोरी करना है। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। ठीक है। अच्छा बाजी, ये जो आप बना चुकी हुई है ये तो आप 15 लाख से पहले बना चुकी हुई है? नहीं, ये जब मुझे पहला मिला ना 2 तारीख को मुझे चेक मिला था और 6 तारीख को काम शुरू करवाया था। 6 तारीख को काम शुरू करवाया था। और ये आज माशाल्लाह लेंटर ढल गया। आज लेंटर में देख के आया बाजी। हाँ जी, आज मैडम खुद आई और उन्होंने जब लेंटर पड़ा तो वो खुद आई? हाँ, लेंटर तकरीबन तैयारी थी जब वो आई हैं जी। ठीक है। और दूसरा ये भी है कि आज जिस इत्मीनान से उन्होंने मुझे गले लगाया ना, मेरे से बात नहीं हो पाई। मैं बहुत बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई मैं वहाँ पर। उन्होंने आपको कहा कि बच्चियों को पढ़ाने की बात? उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने, बल्कि मुझे फोर्स किया कि क्यों नहीं इनको पढ़ा रही। मतलब तो आपने बताया नहीं उनको ये तमाम? मैं कैमरे के सामने भी फर्स्ट टाइम आई है हमारे में, वो शरई पर्दे का भी बड़ा जी ऐसी है बाजी। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हो रहा आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बात कर रही हैं और हमें ये बता रही हैं। और मैं को ये जो भी मरियम को हम ज़रूर देखेंगी और वो ज़रूर ये देखेंगी। जब ये देखेंगी तो मेरे ख्याल से वो लाजमी इसके ऊपर और भी कुछ करेंगी और आपकी बेटी के लिए ज़रूर कुछ करेंगी। जी हाँ, तो वो अब तो यही रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने हमारे लिए ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत आज मुझे फील हो रहा है कि अपना इसको कहते हैं। अपना वो नहीं होता जो खून के रिश्ते होते हैं। अपना तो वो होता है ना जो अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जी बिल्कुल इसको कहते हैं अपना। जी बाजी, आप खुश हैं? कोई परेशानी तो नहीं? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ। और काफ़ी साल पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बातें हम सुनते थे कि रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, तो वो आज बात पूरी हो रही। तो अल्लाह ताला उनको भी ये लोन कैसे उतारेंगी आप? ये 15 लाख ये मैं जो यहाँ का किराया है वही मैं लोन दूंगी, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये आसानी से कर पाएंगी? आसानी से मैं देख। हाँ जी। बाजी, बच्चों के लिए क्या मुस्तकबिल सोचा आपने? बच्चों के लिए मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और कुछ न कुछ ऐसा कर लें, इनको सरकारी जॉब में मिल जाए, मेरी तरह इनको जलील ना होना पड़े। सरकारी जॉब के लिए ये आपको लगता है कि ये पढ़ रहे हैं, तैयार हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। जो बड़ी बेटी है वो 3 बच्चे। तीनों बेटियां हैं? नहीं, छोटा बेटा है। छोटा बेटा तो छोटा है अभी। हाँ वो कितनी एज का है? 13 साल का है। 13 साल का है। तो वो क्या कर रहा है? हिफज कर रहा है माशाल्लाह। 7 क्लास के बाद हिफज कर रहा है। और जैसे ही वो हिफज करेगा तो फिर उसको मैट्रिक। बिल्कुल ठीक। बाजी, अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइएगा। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ठीक। अपना ख्याल रखिएगा बाजी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू। होके आए हैं बाजी सोबिया के घर से और भाई सोबिया के घर से उनकी बातचीत सुनने के बाद मुझे बड़ी एक शर्मिंदगी सी फील हुई कि हम बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी अपने जो कमज़ोर शहरी हैं उनका साथ नहीं दे सके। मुझे ये मवाख़ात जो सी है जो सिखाई थी डॉक्टर अमजद साकिब ने सिखाई है। उन्होंने मुझे बताया कि यार आधे लोग जब आधे लोगों को सहारा दे दें तो मुआशरा बड़ा बेहतरीन हो सकता है। यकीन माने हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं 12-13 लाख रुपए की वो एक टाइम पे खाना खा जाते हैं, या 12-13 लाख रुपए के अंदर वो जूतियाँ ख़रीद लेते हैं या जुराबें ख़रीद लेते हैं 12-13 लाख की। और 12-13 लाख रुपया बाजी सोबिया की एक बच्ची है जिसने पढ़ना है और वो मेडिकल साइंस पढ़ना चाहती है,
मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर बनना चाहती है और बाजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकें, वो अपनी बेटी को नर्सिंग में दाखिला दिलवा रही हैं कि चलो नर्स बन जाए, पैसे नहीं है। और वो बच्ची जो सी है वो दूसरी चीज़ों में उनका साथ भी देती है, उनसे उनकी हेल्प भी करती है और अपना घर भी चलाती है, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती है। इस तरह के बच्चे जो से होते हैं ना बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं, और अगर इस तरह के बच्चे इस तरह की प्रोफेशनल फील्ड में आ जाएं तो वो बच्चे जो से हैं वो बेहतरीन प्रोफेशनल्स बनते हैं और बड़ा दिल से काम करते हैं। तो अगर आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतने पैसे दिए हैं तो इस तरह के लोगों की मदद ज़रूर किया करें। ये दुआएं नहीं हैं, ये आपकी आखिरत का सामान है। असल में ये हमारी आजमाइश होते हैं। इस तरह के लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए तो समझ लें कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश ले रहा है और अल्लाह ताला ने आपके सामने इन लोगों को भेजा है। इसलिए भेजा है कि वो आपको जो उसने दिया है वो देखना चाहता है कि उसमें से आप खर्चते हैं कि नहीं खर्चते, या आप उसकी 13 लाख 14 लाख रुपए के जूते या 13-14 लाख रुपए की घड़ी, बल्कि घड़ी तो बहुत ही महंगी हो जाती है। घड़ी तो लोग यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सरमायाकार हैं जो करोड़ों रुपए की घड़ी पहनते हैं, और 13 लाख रुपया उस बच्ची की MBBS पे लगना है। आपके सामने है ये सारा केस। आए डॉक्टर हमजा साकिब की कुछ प्यारी बातें सुनते हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई थी कि आधे लोगों को किस तरह संभाल सकते हैं। डॉक्टर हमजा साकिब जैसे लोग जो उनसे हैं वो हमारे लिए मशले राह हैं। हमजा साकिब साहब की बात सुनिए। आज पाकिस्तान में 50% लोग हैव्स हैं, यानी वो उनके पास बहुत कुछ है। 50% हैव नॉट्स हैं, यानी कुछ भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। यहाँ पर तो एक बाथरूम जो है वो 20-30 लाख रुपए का बनता है, करोड़ रुपए का बनता है। दो तारीख को मुझे चेक मिला था और 6 तारीख को काम शुरू, और आज माशाल्लाह लेंटर ढल गया। जिस इत्मीनान से उन्होंने मुझे गले लगाया ना, मेरे से बात नहीं हो पाई। मैं बहुत बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। डॉक्टर हमजा साकिब हमारे साथ मौजूद हैं खूबत से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं हमेशा आपका पैगाम लोगों को तक पहुंचाता हूं कि आधे लोग आधों को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे सुनने वालों के लिए दोबारा बताएं। देखिए पाकिस्तान में देखिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि एक शख्स को अपना बना ले। जिस तरह एक महाजर को अपना बनाया, एक अंसार ने मक्का और मदीना, वो हिजरत की कहानी तो याद है आपको। तो हम कहते हैं कि ये असूल उस अहद के लिए नहीं था, हर अहद के लिए है। आज पाकिस्तान में 50% लोग हैव्स हैं, यानी वो उनके पास बहुत कुछ है। 50% हैव नॉट्स हैं, यानी कुछ भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। इधर से एक शख्स उठे, इधर वाले को कहे कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमने घर बनाना है। यहाँ पर तो एक बाथरूम जो है वो 20-30 लाख रुपए का बनता है, करोड़ रुपए का बनता है। हाँ बाबा, आप मुझसे ज़्यादा। अच्छा, अब वो करोड़ रुपए आप 10 बंदों को दे दें या 5 बंदों को दे दें कि वो अपना घर अच्छा आपके बाथरूम की ज़कात निकल जाएगी, उसका घर बन जाएगा, वो पैसे वापस करेगा। फिर आप 10 बंदों को और को दे दें, आप अपनी ज़िंदगी में 100 बंदों के घर बना देंगे। तो ये है सॉलिडेरिटी या मवाख़ात या भाईचारा हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान। एक बड़ी आबादी अपने साथ की एक अच्छी आबादी को अगर अपना ले तो अपना को 10 करोड़ का घर बन गया तो उसका भी 10-20 लाख का घर बन जाएगा। गरीब आदमी जब तक ये जज्बा नहीं आएगा हमारी कौम में, हम नहीं उठे। गरीब आदमी को क्या मशवरा देंगे? वो उसको क्या, अमीर का प्रॉब्लम होता है, क्या होता है उंगल पड़ा होते बांग खा जाता है। नहीं सर, नहीं। उसके साथ अगर आपने, इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप। आप फूल बोएंगे तो फूल ही मिलेंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। बात यह है कि आपने उसके साथ इंगेजमेंट करनी कैसे है, मकालमा करना कैसे है, दोस्ती करनी कैसे है। अगर तो आपने उसको भिखारी समझ के दे दिया तो फिर तो वो कल आके कहेगा जी तुसी वड्डे आदमी हो, माफ़ कर दो। आप उसे कहेंगे तुम मेरे दोस्त हो, ये कर्ज़ हसन है, ये इस्लामी रवायत है, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, ताख़ीर हो सकती है, ये लो तुम, और मैंने तुमसे वापस लेके अपनी जेब में नहीं डालना, मैंने किसी और को देना है। यही हम कहते हैं। तो हमें 45,000 घर बनने के बाद 99% की शरह से लोग वापस क्यों कर देते? बिल्कुल ठीक। तो ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इंगेजमेंट। जो मुकालमा है ना, गुफ्तगू नहीं हम करते किसी से। हाँ, थक परेशान से पैसे दे के चले गए जी, बस इतना टाइम नहीं है भाई। सबसे बड़ी ज़कात तो वक्त की ज़कात है। किसी एक को दोस्त बनाए और उसको अपना दोस्त तो समझे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 10-15 करोड़ रुपए की घड़ी ना, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਖ रुपए ਦੀਆਂ जुराबां ना, ਤੁਹਾਡੇ जूते ना, ਤੁਹਾਡੇ कपड़े, ऐसे ही पूछे जाने। ਤੁਹਾਡੇ को ਪੁੱਛਿਆ जाना ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ।
जिहाद की आपने बात सुन ली, आधे लोगों का संभालना भी सुन लिया। मैं सिर्फ दरख्वास्त यही करना चाहता हूँ, इस सारी सिचुएशन को जो आपने अभी देखी है, हुकूमत 15 लाख रुपया दे रही है, उसके अलावा अखुवत जैसे इदारे भी हैं जो कर्ज़ा हसना अदा करते हैं, जो कर्ज़ा हसना देते हैं, जिसमें कोई किसी किस्म का सूद नहीं होता। आपने जितने पैसे लिए होते हैं उतने पैसे आपको वापस देने होते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये 2 इदारे हैं जो पैसे दे के लेते हैं और लोगों को देते हैं उसके बाद। लेकिन आप लोगों में, हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है कि वो दे के वापस नहीं लेना चाहें तो ना भी ले सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, अच्छी मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। उन लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आगे आएँ, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने लोगों की मदद करें। यकीन माने, ना ताड़ी 10-15 करोड़ रुपए की घड़ी, ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਖ रुपए ਦੀਆਂ जुराबां, ना ਤੁਹਾਡੇ जूते, ना ਤੁਹਾਡੇ कपड़े ऐसे ही पूछे जाने। ਤੁਹਾਡੇ को पूछा जाना जे तेरा इन्ना बड़ा दिता सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ दे के आए। गरीब लोग जो से हैं, ये गरीब लोग नहीं हैं, ये माड़े लोग नहीं हैं, ये आपकी आजमाइश है, ये आपका इम्तिहान है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके सामने आ गए हैं। अगर ये आपके सामने आ गए हैं और आप इनकी मदद नहीं कर पाए तो आप इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। इस इम्तिहान में फ़ेल ना होने दीजिएगा खुद को, लोगों की मदद करें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया कि आप इतनी लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हैं, गाड़ी जो सी है वो आप कितने करोड़ों की खरीद रहे हैं और कितने करोड़ों का उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, यानी कि आप एक गाड़ी है उसकी दुनिया में कीमत 2 करोड़ रुपया है, तो आप 8 करोड़ रुपया खर्च के वो गाड़ी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो आपके पास इतने पैसे हैं तो यकीन माने उन थोड़े थोड़े पैसों से आप गाड़ी छोटी खरीद लें, उसमें भी आप आराम से चले जाएंगे। लेकिन उस जो पैसे बचेंगे उनसे लोगों, इस तरह के लोगों की मदद करें ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ये लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें, मुआशरा बेहतर हो सके। और ये लोग जब बड़े आदमी बने तो ये अपने प्रोफेशन में अपनी चीज़ों से लोगों की मदद कर सकें, यानी कि सदका जारिया है। आप जब ये एक अच्छी बात चलाएंगे तो अच्छी बात दूर तक जाएगी और वो आपके लिए बाइसे सवाब बनेगी, बाइसे रहमत बनेगी और आपका आखिरत का सफ़र आसान करेगी। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।